अगर आप हाइड्रोपोनिक में शुरुआत कर रहे हैं तो इवन जो बेसिक काम होते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपको हाइड्रोपोनिक टैंक के सॉल्यूशन को कैसे टॉपअप करना है, उसके पीएच टीडीएस को कैसे एडजस्ट करना है, उसके पानी को पूरा कब बदलना है, ये सारी सिंपल चीज़ें भी आपके लिए एक पहेली सी बन जाती हैं और काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी आपके लिए जानकारी जो है उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो बने रहिए मेरे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए ये सारी जानकारी लेने के लिए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं गौतम एडिवीट ग्रास से और आप है मेरे यूट्यूब चैनल शशि एंड गौतम किचन गार्डनर्स पर। हमारे टेरेस गार्डन पे हमने कोई हाइड्रोपोनिक सेटअप नहीं लगाया है, कुछ डेमो प्लांट जरूर लगाए हैं हाइड्रोपोनिक को सीखने के लिए, और जो हम सीखते हैं वही हम आपसे वीडियो में शेयर करते हैं। आप ये जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम देख रहे हैं काफ़ी बेसिक है, मगर बगैर ज़्यादा पैसा खर्च किए हुए हाइड्रोपोनिक सीखने के लिए काफ़ी अच्छा सिस्टम है। और इसमें इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोपोनिक की टेक्निक, जिसके थ्रू आप टैंक के सॉल्यूशन को कम ज़्यादा करते हैं, उसके टीडीएस और पीएच को मेंटेन करते हैं, वो बिल्कुल सेम रहेगी, चाहे आप एक प्लांट का ऐसा बेसिक सिस्टम इस्तेमाल करते हो या फिर आपके पास में 100 प्लांट का कोई एडवांस सिस्टम हो। और ये स्टार्ट करते हैं एक्चुअल प्रोसेस को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है काफ़ी नीचे तक पहुंच गया, तो सॉल्यूशन को हमें बाहर निकालना पड़ेगा इसके पीएच टीडीएस को चेक करने के लिए। बचे हुए हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन का जो पीएच आ रहा है वो आ रहा है 5.4। मेरे हिसाब से इसको कुछ और ज़्यादा कम होना चाहिए था, लेकिन ये 5.4 है, करीब करीब ठीक ही है। 5.5 आइडियल होता है टमाटर के लिए। टॉपअप करने के लिए जो सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करेंगे उसका पीएच आ रहा है 5.7। चलिए हम लोग अपने हाइड्रोपोनिक टैंक को फिलअप कर लेते हैं। ये जो सिस्टम हम लोग यूज़ करें ये बड़ा ही बेसिक सिस्टम है। इसके अंदर में एरेशन का, यानी कि जो हवा के बुलबुले डालने का सिस्टम होता है जिससे पानी में ऑक्सीजन आती है, वो सब कुछ भी नहीं है। ना ही पानी इसका जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसके में पानी खड़ा रहता है। तो इसके में जो हम लोग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा होता है कि आपकी जो जड़ें हैं वो आधी भीगी होती हैं, आधी हवा में होती हैं। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो हवा में आपकी रूट्स हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं, और जो पानी में रूट्स होती हैं वो न्यूट्रिशन लेती हैं। तो आप इसको जो फिलअप करेंगे इस सिस्टम में, तो आधी रूट्स तक पानी रहे, इस तरह से आपको फिलअप करना है। हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन के टैंक को टॉपअप करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि इसके पीएच और टीडीएस को नापना है अपने प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से। जैसे टमाटर का प्लांट है तो उसका पीएच करीब 5.5 के आसपास होना चाहिए, उसका टीडीएस जो है 2500 से 3500 पीपीएम तक होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीएच की रीडिंग आ रही है 5.4, जो कि 5.5 के काफ़ी पास में है, लेकिन इसकी जो पीपीएम है वो 2200 ही है, जबकि इसको होना चाहिए था 2500 से 3500 तक। नेक्स्ट स्टेप पे हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन के टीडीएस को हमें बढ़ाना है। एक बार टीडीएस सही हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग पीएच को माप के उसको भी एडजस्ट करेंगे। टीडीएस को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालूंगा एमपीके, यानी कि 05234, जिसमें आपका फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें मैं 3 ग्राम आपका एमपीके डाल रहा हूँ। आइडियली टीडीएस को इंक्रीज़ करने का जो तरीका होता है, आपका जो न्यूट्रिशन सॉल्यूशन आप लोग बनाते हैं उसी को आप ऐड करते हैं, उसके कंसनट्रेट को आप ऐड करते हैं और फिर मापते हैं कि टीडीएस कितना बड़ा है। बट हम लोग इसमें एमपीके इसलिए यूज़ करें कि मैं अपने प्लांट में देख रहा हूँ उसमें ग्रीनरी ज़्यादा है और उसके जो फ्लावर कम आ रहे हैं, तो उसको बूस्टअप करने के लिए मैं इसमें आपका जो फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। इससे मेरा टीडीएस भी बढ़ जाएगा और उसमें फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा भी बढ़ जाएगी। जब भी आप पीएच या टीडीएस की रीडिंग लें तो उस समय मीटर को सॉल्यूशन के अंदर थोड़ी देर डिप करके रखें। जैसे भी आपने देखा 2273, अभी 2936 है, तो जब ये रीडिंग स्टेबल हो जाए उसी रीडिंग को आपको मानना है। इस समय जो टीडीएस की स्टेबल रीडिंग आ रही है वो है 2273, यानी कि जो रेंज है हमारी 2500 से 3500 उसके अंदर में है, यानी कि टीडीएस सॉल्यूशन का ठीक है। पीएच रीडिंग इसकी 5.2 आ रही है, जो कि 5.5 से कम है। अगर आप बड़े स्केल पे हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं तो आपके पास में पीएच अप एंड पीएच डाउन सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन मैं चूँकि कम खर्चे पे हाइड्रोपोनिक्स अभी सीख रहा हूँ तो मैं घर में उपलब्ध बेकिंग सोडा, जिससे भी आपका पीएच जो है ऊपर हो जाता है, तो मैं यूज़ करूँगा। ज़्यादा फ़र्क नहीं, 5.2 है और मुझे 5.5 के पास लाना है, तो मैं कल 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल के चेक करूँगा कि कितना फ़र्क आता है। बेकिंग सोडा को आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा, जिससे कि रीडिंग धीरे धीरे ऊपर बढ़े और आप उसको ठीक से एडजस्ट कर पाएँ। आप जैसे देख रहे हैं पीएच इसका जो है 5.2 से 5.6 हो गया, जो कि 5.5 के आसपास, यानी कि आपके सॉल्यूशन का टीडीएस एंड पीएच दोनों सही हो गया है। तो ये प्रोसेस आपका पूरा हो गया टैंक को टॉपअप करने का, उसके अंदर में पीएच एंड टीडीएस को एडजस्ट करने का। अगला क्वेश्चन आता है कि इसके जो हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन को हम पूरा का पूरा कब बदलें, यानी कि कितने दिन बाद हम इसके सॉल्यूशन को पूरा चेंज करना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि जैसे आप इसको टॉपअप करते हैं तो उसकी कितनी क्वांटिटी आपने टॉपअप करने के लिए यूज़ की उसको नोट करते जाएँ। जैसे मान लीजिए अगर आपका टैंक है 100 लीटर का है, तो उसके अंदर में आप थोड़े दिन में 5 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर डालते हैं, तो उसको आप नोट करते जाएँ। जब आपकी टॉपअप की टोटल क्वांटिटी ऐड करके 100 लीटर के बराबर हो जाए तो समझिए कि आपका टाइम आ गया है टोटल हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन को चेंज करने का। तो ये था आज का वीडियो। हाइड्रोपोनिक के कुछ बेसिक्स आपने इसके अंदर में सीखे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियो आने वाले हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको
लाइक जरूर कीजिए। आप मेरी वेबसाइट पर अगर विजिट करते हैं तो उसमें हाइड्रोपोनिक में यूज़ होने वाले नेट पॉट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स आप ले सकते हैं। आने वाले टाइम में स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स जो हाइड्रोपोनिक में यूज़ होते हैं वो भी हम लोग लाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस और आने वाले प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलती रहे। तो ये था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में इतने ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।